हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते साथीहरू, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट पार्ट में दिखाया था जिया वहाँ से चली गई थी तो हान जिया के रूम में आकर देखता है वहाँ खाली जिया को दी गई ड्रेस और वह बेडशीट रखा था। इधर मुनुक्कू गुस्सा कर रही थी तो उसके डैड का कहना था कि वे चिंता ना करे, वे उन्हें बिजनेस में देख लेंगे और अगर वे काम नहीं करेगा तो वे उसके लिए दूसरा बेहतर मैन ढूंढ कर देंगे। पर मुनुक्को को सिर्फ हान ही चाहिए था। उसके डैड हैरान थे कि हान उस पार्टी में क्या अनाउंसमेंट करने वाला था। तभी उन्हें कोई जिया की इंफॉर्मेशन देता है कि हान ने ये सब जिया के लिए किया, जो उसकी फैमिली के साथ ही रहती थी और अपनी स्टडी भी पूरी कर रही थी। मॉर्निंग होते ही हान अपने मैनेजर को उस बचपन की लड़की को छोड़कर अभी जिया को ढूंढने का ऑर्डर दे रहा था। तभी वहाँ उसके डैड आकर कहते हैं वे उससे निराश हैं। तो हान भी इतना सब हो जाने के बाद अपने डैड से पूछ लेता है कि वह उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकता है, मुनुक्को से एंगेजमेंट या फिर शादी। उसके डैड गुस्से में कह रहे थे कि ये सब जल्दी में तय किया गया था और वे कुछ गलत नहीं कर रहे और उनके परिवार को शादी से एक हो जाना चाहिए। हान अपने डैड की जिद देखकर पूछता है कि वे हमेशा अपनी ही बात क्यों मनवाते हैं और बचपन में उन्होंने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया था, जिस वजह से वह किडनैप हो गया। उनके कुछ बोलने से पहले हान ही बता देता है कि क्योंकि उन्हें अपना करियर देखना था, मुनुक्को से शादी करना भी उनका करियर है। वे पूछता है उन दोनों में से सेल्फिश कौन लगता है। तभी हान की मॉम आकर अपने डैड से बहस न करने को कह रही थी और वे हान के ही साइड थी। वे हान से पूछती है कि क्या उसने जिया को ढूंढा। वे हान को हॉस्पिटल भी एक बार देखने को कह रही थी क्योंकि उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ था तो वे चेकअप कराने वापस जरूर आएंगी। देन हान हॉस्पिटल में देखकर लौट रहा था और जिया अपनी माँ को अंदर ले जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। हान स्कूल भी देखने आया था तो चुआन और शिनवई बताते हैं कि जिया स्कूल नहीं आई थी, उसका फोन भी ऑफ है और उन्होंने स्टूडेंट्स अफेयरनेस ऑफिस में जाकर पूछा था तो हान के डैड ने जिया को स्कूल से बाहर निकलवा दिया। शिनवई गुस्से में हान से पूछ रही थी कि उसे जिया का हान के पास बैठना पसंद नहीं था, लेकिन मुनुक्को को उसके पास बैठे देख और भी ज्यादा परेशान करता है। चुआन ये सुनकर चौंक गया था कि शिनवई फिर से हान को लाइक करने लगी है, पर शिनवई तो जिया की ही तरफ से बोल रही थी क्योंकि जिया की जगह अब मुनुक्को स्कूल में आकर बैठने लगी थी। हान उन्हें बोलकर जा रहा था कि अगर कुछ पता चले तो उसे तुरंत कॉल करे। तभी मुनुक्को हान के करीब आते ही हान वहाँ से उसे देखते ही चला गया था। देन स्कूल ओवर होने के बाद शिनवई को सोच रही थी। चुआन के पूछने पर वे बताती है कि हान ने उसे जिया की देखभाल करने को क्यों कहा, क्या वे मुनुक्को के कारण था। शिनवई परेशान थी कि वे अब जिया से कैसे मिले क्योंकि जिया ने अपना एड्रेस भी रजिस्टर नहीं किया था। ये सुनकर हान को कुछ याद आ गया था। अब जिया को दिखाया था वे अपने घर पर थी और हान के बारे में ही लिख रही थी कि उसे आशा है कि वह ठीक और खुश होगा। इधर हान भी जिया को ही याद कर रहा था, उसके और अपने साथ बिताए पलों को याद करके। तभी चुआन हान को फोन करके बताता है कि जब जिया ने उसके वहाँ काम करना शुरू किया था तो उसने उसका एड्रेस रजिस्टर करा रखा था। वे हान को वे एड्रेस सेंड कर देता है। देन इधर जिया की माँ आकर जिया से पूछती है कि वे पूरे दिन काम करती है। जिया बता रही थी कि हाल ही में वे दूसरा काम ढूंढ लेगी। वे जिया से माफी मांगने लगती हैं कि कई सालों से वे बीमार रही, उनको उस पर भरोसा करना होगा। जिया अपनी माँ को ऐसे न कहने को कहती हैं क्योंकि वे अब ठीक हो रही हैं बिना किसी रिएक्शन के और वे सरवाइव करने में कामयाब रहीं। जिया की माँ जिया के बॉस को अच्छा व्यक्ति बता रही थी क्योंकि उन्होंने ना ही केवल डॉक्टर ढूंढा बल्कि किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाई। वे उन्हें शुक्रिया कहने को कह रही थी, पर जिया टाइम ज्यादा होने के कारण उन्हें अभी मना कर सोने को कह रही थी। तभी दरवाजे पर कोई आया था। जिया दरवाजा खोलती है तो वह हान था। जिया थोड़ी परेशान हो जाती है कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया और उसकी माँ अंदर घर पर ही है। हान पूछता है कि वे अभी भी उससे बचना चाहती है।
तभी जिया की माँ बाहर आकर पूछती है कि क्या वे जिया का दोस्त है। जिया तो मना करने लगी थी, तो हान ही बता देता है कि जिया उनके परिवार के लिए काम करती थी। तो अब जिया भी बता देती है कि वे उनके बॉस का बेटा है। जिया की माँ पहली बार अपने लाइफ सेवर से मिली थी, तो वे हान की मॉम को धन्यवाद देने को कहने लगी थी और वे पूछती है कि इतनी रात को वे यहाँ क्या कर रहा था। तो हान अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना कर देता है और उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। तो जिया की माँ हान को अंदर घर में चलने को कहती हैं। आगे दिखाते हैं हान के डैड अपनी पत्नी से पूछ रहे थे वे मुनुक्कू की फैमिली को कैसे समझाएं। हान की मॉम का कहना था कि वे ये एंगेजमेंट को कैंसिल कर दें, समझाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हान के डैड मुनुक्कू की फैमिली के साथ 20 साल की दोस्ती बता रहे थे, तो हान की मॉम उन्हें उन चीजों में इन्वॉल्व करने से मना कर रही थी और वे सोने चली जाती हैं। इधर हान जिया की माँ को फोन में कुछ सॉफ्टवेयर को बेकार बता रहा था। जिया की माँ हान की तारीफ करने लगी थी कि वह यंग मैन स्मार्ट और क्लेवर है और उन्हें यकीन था कि काफी लड़कियां उसे पसंद करती होंगी। जिया को इस बात पर हंसी आ गई थी, तो हान बताता है कि वे लड़कियों के मामले में सुखी नहीं है। जिया की माँ हान को लंच पर भी रोकने को पूछ रही थी, जिस पर हान तुरंत ही हाँ कर देता है। वे जिया को बाहर जाकर कुछ खाना बनाने की चीजें मंगवा रही थी, तो हान भी जिया की हेल्प करने को कहकर उसके साथ बाहर आ गया था। देन हान जिया की चीजों में बार्गेनिंग करने की तारीफ कर रहा था। तभी वह एक फैक्ट्री के सामने खड़ा होकर उसे देखने लगता है। जब वह उसके अंदर आया था तो वह वही बिल्डिंग थी जिसमें हान को बचपन में किडनैप करके रखा था। हान को फिर से वह सब याद आ रहा था कि वह किडनैपर फोन पर गुस्सा करते हुए कह रही थी कि किसी की वजह से उसकी नौकरी चली गई और सब कुछ खत्म हो गया। जिया हान को संभालती है और रोते हुए उससे डरने से मना कर रही थी। तभी हान को वह लड़की दिखती है, तो उसे समझ आ गया था कि वह छोटी लड़की जिया ही थी। जिया भी पूछती है कि जिस लड़के को उसने बचपन में छुड़ाया था क्या वह हान था। देन जिया हान को सब भूलने को कह रही थी। हान जिया का शुक्रिया करके थोड़ा गुस्सा भी था कि उसने उसे सड़क के किनारे अकेला क्यों छोड़ दिया था। जिया बताती है कि वे उसे छोड़कर नहीं गई थी। हान को प्यास लगी थी तो उसके पास पानी की बोतल खरीदने के पैसे नहीं थे। वे उसके लिए एक गिलास पानी लेने गई थी, लेकिन जब वह वापस आई तो वह वहाँ नहीं था, क्योंकि हान के डैड जब तक हान को ढूंढ कर ले गए थे और हान कोमा में चला गया था। जब वह जागा तो उसने सबको बताया कि उसको एक छोटी लड़की ने बचाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ कोई नहीं था, तुम्हें बस एक भ्रम होगा। जिया थोड़ा नाराज थी कि उसने उसे बचाने का इतना प्रयास किया और वह एक भ्रम थी, पर हान को कभी नहीं लगा था। वह हमेशा हर समय उस लड़की को ढूंढता रहा, पर उसे इस फैक्ट्री की सही जगह नहीं पता थी और वह फिर बाद में बीमार हो गया। वह ये भी बता देता है कि वह पार्टी के बाद उस लड़की को ही ढूंढने जा रहा था, पर जिया को तो लगा था कि वह मुनुक्कू होगी। हान बताता है वह उसे क्यों देखेगा, वह उसे बस अवॉइड करना चाहता है। जिया खुश होते हुए पूछ रही थी कि इतने सालों से वह उसे बिना रुके ढूंढ रहा था। हान कुछ नहीं बोल पाता। देन जब वह घर लौटे थे तो जिया अपनी माँ को बताती है कि बचपन में उसने बताया था कि उसने एक बच्चे को बचाया था, तो वह लड़का हान ही था। जिया की माँ ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई थी, तो जिया के पूछने पर वह बताती है कि जब जिया ने उन्हें बताया था तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि वे किसी मुसीबत के आने से डरती थी। हान जिया की माँ से अपने किडनैपर के बारे में पूछता है कि वे उसे जानती थी। वे बताती हैं कि वे औरत उनकी को-वर्कर थी। उन दिनों हान के डैड ने अचानक फैक्ट्री बंद कर दी और सभी को उनके काम के पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन किसी को भी पैसे नहीं दिए गए और बदकिस्मती से उस औरत को दूसरी नौकरी भी नहीं मिल सकी। उसके पति ने उसे डिवोर्स लेकर एक लौते बेटे को भी उससे छीन लिया। वे मेंटली टूट गई थी। हान पूछता है तो सभी वर्कर्स को पता था कि मेरा किडनैप कर लिया था। जिया की माँ को इस बारे में नहीं पता था।
वे औरत पूरे दिन बकवास करती थी। एक दिन उस औरत ने बताया उसने हांस फैमिली के बेटे को किडनैप कर लिया। पहले उन्हें ये झूठ लग रहा था, फिर उनके पड़ोस के लोगों से उन्हें पता चला। हान गुस्सा था कि ना ही वे फैक्ट्री बंद होती और ना इसकी वजह से वे फैक्ट्री में कई दिनों तक बंद रहता जब तक जिया उसके पास नहीं आती। वे कहता है कि उनको हर किसी को उनका भुगतान देना होगा। जिया की माँ थोड़ी परेशान होने लगी थी। हान समझाता है कि वे उनसे पूछताछ नहीं कर रहा, उसे पता है कि क्या हुआ था। वे सभी वर्कर्स को बताने को कहता है। जिया की माँ भी मान गई थी कि सच्चाई का पता चल जाए तो अच्छा ही होगा। देन दिखाते हैं मुनुक्कू हान से मिलने का वेट कर रही थी। वे हाउस वर्कर से भी हान के बारे में पूछने की कोशिश करती है कि वे कब आता है, पर हाउस वर्कर को भी इस बारे में नहीं पता था। तभी हान की मॉम मुनुक्कू को हान की खुद खींची फोटो दिखाने आई थी। पहले तो वे हान की फोटो देखकर खुश हो रही थी, फिर वे हान और जिया की एक साथ फोटो देखकर मुंह बना लेती हैं। हान की मॉम मुनुक्कू को वापस घर जाने को कह रही थी कि देर हो गई है, पर मुनुक्कू अभी भी हान का वेट करने को कह रही थी। देन जब जिया हान को बाहर तक छोड़ने आई थी तो वे हान को बताती है कि वे उसकी माँ के दिमाग में एक ऐसा इंसान बन गया है जो लोगों को परेशानियों से बचाता है। हान हर किसी चीज का जवाब ढूंढना चाहता था। जिया हान से पूछती है कि क्या वे अपने परिवार के साथ प्यार करने से डरता है। हान कहता है वे उसके डैड के बारे में ये नहीं जानती कि उन्हें चालें चलने आती है। जिया मुनुक्कू के बारे में पूछती है कि उसकी अभी भी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट है। हान जिया को उसके साथ चलने को कह रहा था, पर जिया मना करते हुए अपने घर की तरफ भाग जाती है। देन हान फोन पर किसी से कहता है कि अब से वे कपड़े की फैक्ट्री जो 14 साल पहले बंद कर दी गई थी, इस पे तहकीकात करे और मुनुक्कू फैमिली के कितने पैसों का घपला किया था। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।